अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं मोहम्मद सलमान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल माशा कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर टारगेट पेपर की है। और आज का जो टारगेट पेपर है वो है सप्लीमेंट्री का गैस पेपर। वो स्टूडेंट जो ओल्ड बुक केमिस्ट्री से पेपर देंगे इस साल सप्लीमेंट्री का, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वाली वीडियो है, तो वो स्टूडेंट अच्छे से इस वीडियो को देख लें। तो कंप्लीट रिव्यू दूंगा इसमें कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आपने केमिस्ट्री की अपनी तैयारी करनी है फर्स्ट ईयर। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो इंशाल्लाह आपका केमिस्ट्री का पेपर यकीन है कि आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन उन चीज़ों को आपने अच्छे से फॉलो ज़रूर करना है। सही है। तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर 1 में डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल्स, ये दो चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में आपके पास आती हैं। तो डेफिनेशंस जो हैं इस चैप्टर की, ओल्ड बुक में मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, लिमिटिंग रिएक्टेंट, इससे रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है वो आप अच्छे से याद करो। एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशन है। सही। इसके बाद अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूँ, सबसे पहला फार्मूला मास मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल हैं, फिर देन एम्पेरिकल फार्मूला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सही है। उसके बाद मास, मोल्स, मॉलिक्यूल्स और स्टिचोमेट्री। तो इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टिचोमेट्री के न्यूमेरिकल और एम्पेरिकल फार्मूला। तो आप लोग 5 ईयर, जिन बच्चों के पास है ओल्ड 5 ईयर या ओल्ड बुक केमिस्ट्री है, तो 2022 और बैक, उससे पीछे के बैक ईयर्स, उन सालों के जितने भी क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल है एम्पेरिकल फार्मूला से, उनको करो। तैयारी का तरीका ये नहीं होता कि आप एक साल उठाओ और सारी चीज़ें जंबल करके करो। तो जितने भी सवाल 2022 से लेके बैक साइड, जितने भी 10 ईयर में सवाल आ रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला से रिलेटेड, आपने उसको पहले अच्छे से करना है। देन जितने भी सवाल इन्हीं साल में स्टिचोमेट्री के आ रहे हैं, स्टिचोमेट्री में आपके पास तीन रिलेशन है, मास मास रिलेशन, देन मास वॉल्यूम रिलेशन, और फिर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। तो ये चीज़ें आपने इनमें स्टोइचियोमेट्री में करनी है। उसके बाद मास, मोल, मॉलिक्यूल्स के लिए आप न्यूमेरिकल्स को देख सकते हो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में न्यूमेरिकल्स की कुछ वीडियोस डालूंगा जो रिलेटेड हैं उन्हीं के लिए। जैसे स्टिचोमेट्री के रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, मॉलिक्यूल्स, मोल, मास के आपको मिल जाएंगे। एम्पेरिकल फार्मूला की मैंने नहीं बनाई, ओल्ड बुक की मेरे पास नहीं है, तो आप 5 ईयर से या दूसरे चैनल से ढूंढनी पड़ेगी आपको, वहाँ पर मिल जाएंगी आपको। सही। सेकंड चैप्टर है आपके पास, इसमें आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी का, ये आता है। स्टेट्समेंट इस चैप्टर में आपके पास जितनी भी आ रही हैं उसको करोगे। बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ इसमें आती है, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स, ग्राम्स लॉ, डेल्टन लॉ, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इनकी स्टेटमेंट और मैथमेटिकल के साथ आप करोगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीवी एनआरटी की डेरिवेशन। ये डेरिवेशन बहुत इजी है, शॉर्ट डेरिवेशन है, बॉयल्स चार्ज एवोगैड्रो लॉ के कॉम्बिनेशन की। वैल्यू ऑफ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में देखो, ये एक टॉपिक, ये और ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपके पास उससे कम इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये दोनों में से कोई एक का चांस है पेपर में आने का। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल में अगर आप याद करते हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट तो है टॉपिक, लेकिन अगर इसको याद करते हो तो आप इस तरह करोगे, जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनके नेम, नेम के बाद जितनी भी सबकी डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस याद करोगे। डेफिनेशन के साथ आप इनकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज दो या तीन प्रॉपर्टीज एंड एग्जाम्पल याद करोगे। तो बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है बुक्स वगैरह में या गाइड बुक में, आप इतना बड़ा नहीं करोगे उसको, सिर्फ डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल, इससे ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत उसको। सही है। न्यूमेरिकल की बात करें तो अगर आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आइडियल गैस, मतलब ये जनरल गैस है, इसके न्यूमेरिकल कोई एक के न्यूमेरिकल आएंगे। तो अगर आप करना चाहो तो मैं रिकमेंड करूंगा आइडियल गैस, वेट गैस और डिफ्यूजन, ये तीन में से आप अच्छे से न्यूमेरिकल कर लोगे 10 ईयर में से, तो आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये चैप्टर थ्योरी वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल नहीं भी करते लेकिन थ्योरी इसकी अच्छे से करोगे। सही है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं पहले, तो पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद ड्राइव फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। ये चारों के चारों करना आपके लिए मस्ट है। एग्जाम में कोई एक आएगी, जैसे 1,
दो तीन चार, चारों नहीं आएंगी, कोई एक आएगी। लेकिन मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, या कोई भी बहुत शायद ही इसको प्रिडिक्शन कर सके कि कौन सी एक करी जाए। तो आपको चारों करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार बना रहा हूँ कि इस चैप्टर से इस सवाल को आपने ज़रूर करना है। बाकी कुछ भी छोड़ दो, लेकिन ये नहीं छोड़ोगे। देन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइप पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास जो प्रैक्टिस करने वाली है वो 17, 24, 29, 42, 47, ये नंबर्स हैं। इनकी याद कर लो या अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सही है। और लास्ट ईयर के पेपर को देख लेना 2023 के अंदर, है तो न्यू बुक का, लेकिन उसमें एक सवाल आया था जिसमें चार्ज के साथ दिया, जैसे क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 होता है, वहाँ Cl माइनस दिया हुआ था। तो इसका मतलब माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब 18 की फिल करते हो, सही। ये चीज़ें याद रखना बस। तो इसकी प्रैक्टिस करो, बाकी भले पूरे चैप्टर को छोड़ दो, लेकिन ये आप कर लो। अगर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल पे आओ तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इन दोनों में से चांस है कि कोई एक शायद लॉन्ग में आपको नजर आ जाए ओल्ड बुक से, सही है। बाकी न्यूमेरिकल इस चैप्टर के आप ओमिट कर सकते हो, लीस्ट इंपॉर्टेंट, सही। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बात करूँ तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड विद सुटेबल एग्जांपल है। फिर आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन वाला है, और एक्सप्लेन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार बना रहा हूँ। जितने भी स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको अगर आसानी से याद करने हैं तो न्यू बुक के नोट्स हैं मेरे मास्टर कोचिंग सेंटर के। तो इसमें चैप्टर नंबर 4 जो है ना, तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स मैंने बहुत इजीली डिस्कस किए हुए हैं, जो नई बुक ओल्ड बुक में बहुत मुश्किल से किए हुए हैं। या आपके पास अगर कोई अच्छे नोट्स हैं तो मैं रिकमेंड कर लूँगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो ये टॉपिक आप मेरे न्यू बुक के नोट्स से चैप्टर 4 से याद करना। इसमें से स्ट्रक्चर आने वाले हैं और लॉन्ग में चांस है कि इनमें से कोई एक नज़र आएगा। हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक भी न्यू बुक में बहुत ईजीली दिया हुआ है और मेरे नोट्स में भी बहुत ईजी है। तो ये दो चीज़ें मैं आपको अपने न्यू बुक के नोट से रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास कहीं पे मुश्किल लिखा हुआ है तो इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये यही दो चीज़ें हैं जो आपने अच्छे से करनी है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 पे बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हैसेस लॉ। आप इन दो को अच्छे से कर लो, और हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल, ये तीन चीज़ें आप चैप्टर नंबर 5 में कर लो, आपका चैप्टर 5 से अच्छी तैयारी हो जाएगी। चैप्टर 6 की अगर मैं बात करूं तो लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन कर लो, और केसी के न्यूमेरिकल अगर आपको इजी लगते हैं केसी के केएसपी के, तो ये दो चीज़ें आप चैप्टर नंबर 6 से कर लो। 7 की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड, ये कर लो। डिटर्मिनेशन ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल ऑफ जिंक और कॉपर, दोनों में से कोई एक का चांस है, और आएगा कोई एक आए को लॉन्ग में नज़र आएगा। ये आप अच्छे से ध्यान रखो कि इसको आपने अच्छे से करना है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, जिंक और कॉपर कॉपर का ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट क्या है, दोनों का सेम मटेरियल है। सिर्फ फर्क ये है कि वर्ड्स का कुछ जगह फर्क है, मतलब वर्ड मतलब केमिकल्स का, और वैल्यू का फ़र्क है। जब जिंक होता है तो वहाँ पर 0.76 उसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकलता है, और कॉपर में 0.36, सही। तो ये दो चीज़ों का फ़र्क है, बाकी पूरा सेम है। एक याद कर लो, दूसरा अच्छे से हो जाएगा। न्यूमेरिकल ऑक्सीडेशन नंबर के इंपॉर्टेंट है, और मोलैरिटी में ये दो इंपॉर्टेंट है, सही। फिर चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये वाला। और एक रेट ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल है जो हर साल नज़र आता है, वो आप प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री की मैंने पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दी है। अगर ये वीडियो आप अच्छे से देखते हो तो वैसे आपके पास कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, आपने सिर्फ तैयारी पे फोकस करना है। अगर फिर भी कोई डाउट हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है, आप मुझसे सारी चीज़ें डिटेल में पूछ सकते हो। इसकी पीडीएफ मेरे पास मौजूद है, लेकिन पीडीएफ में जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है वो चीज़ें नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप स्क्रीनशॉट ले लो जितना भी मैंने आपको ऊपर समझाया चैप्टर्स का, और अपने पास रजिस्टर में लिखो। सिर्फ
पीडीएफ रखने से नहीं फ़ायदा होता, उन चीज़ों को तरीके से लिखना पड़ता है। बच्चे ये बात समझते नहीं हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बस सर पीडीएफ दे दें, पीडीएफ तो देखा नहीं जाता बेटा। जितना आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप चाहते हो केमिस्ट्री का पेपर आपका इस बार ना रुके, तो मेरी बातों पे अमल करो और उसको फॉलो करो, और फिर देखना ज़रूर आपका पेपर पास हो जाएगा, नहीं रुकेगा। और इंशाल्लाह आप अपनी दुआओं में सिर्फ याद रखिएगा, मैं आपसे कोई चार्जेस किसी चीज़ के नहीं ले रहा। अगर फिर भी किसी को कोई चीज़ पूछनी है, पुरानी बुक के नोट्स भी चाहिए हो, पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे दूंगा। हार्ड कॉपी के सिर्फ चार्ज लूंगा, लेकिन पीडीएफ के मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा। अगर कोई चीज़ समझनी है, एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी बहुत चाहिए, उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझसे मैसेज व्हाट्सएप पूछ सकते हो। अगर फिर भी क्लासेस की आपको ज़रूरत पड़ती है तो मेरा नीचे नंबर आ रहा है, मुझसे एड्रेस पूछ सकते हो। सोल्जर बाज़ार के एरिया में मेरा कोचिंग सेंटर है, और वहाँ पर आप आके अगर पढ़ना चाहो तो आप मुझसे पढ़ सकते हो। सिर्फ वहीं के चार्जेस हैं, बाकी किसी जगह पे मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा, सिवाय आपकी इन दुआओं के जो आप मुझे देंगे अपने फ़ायदे के ऊपर, कि आपको जो फ़ायदा हासिल हो रहा है, आपने जो बेनिफिट मेरी वीडियो से ऑब्टेन किया, बस इसके आप सिर्फ प्रेयर्स दुआओं में मुझे याद रखें। इसके अलावा मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। तो उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप उसके मुझे मैसेज कर दें, मैं उस क्वेरी को आपको दूर कर दूंगा।